हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया को किनारे लगाने की अटकलों के बीच प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने उन पर खुला हमला बोला। उदयभान ने राज्य में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाने के लिए पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया को जिम्मेदार ठहराया है। उदयभान ने कहा कि हमने कई बार पार्टी पदाधिकारियों की सूची प्रभारी को सौंपी, लेकिन वह इन्हें कांग्रेस हाईकमान के पास भेजने के बजाय स्वयं दबाए बैठे रहे। इन सूचियों को प्रभारी ने कभी आगे नहीं भेजा। इसलिए राज्य में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण ईवीएम की हैकिंग तो है ही है, राज्य में संगठन का नहीं बन पाना भी एक वजह है। चंडीगढ़ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने माना कि कुछ स्थानों पर टिकटों के आवंटन में गड़बड़ी हुई है, लेकिन उनका पूरा फोकस पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया को घेरने पर रहा। हाल ही में कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी सचिव जितेंद्र बघेल को हरियाणा कांग्रेस का सह-प्रभारी नियुक्त किया है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया चुनाव के बाद से सक्रिय नहीं है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जितेंद्र बघेल की नियुक्ति के बाद से लग रहा है कि दीपक बाबरिया को इस दायित्व से मुक्त किया जाएगा। उदयभान के अनुसार कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी थी कि उन्हें हरियाणा कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी पदाधिकारियों की जो सूची सौंपी गई थी उसे कांग्रेस हाईकमान से अप्रूव करवाते। कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लिए जाने से जुड़े सवाल पर उदयभान ने कहा कि यह मेरे पार्टी हाईकमान के बीच का मामला है। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि हरियाणा के चुनाव में ईवीएम हैक की गई थी। ईवीएम में सेटिंग की वजह से ही कांग्रेस चुनाव हारी है। भाजपा की जीत हुई, कांग्रेस सभी तथ्य जुटा रही है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन चुनाव नतीजों को चुनौती दी जाएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन में देरी से जुड़े सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा पार्टी विधायकों के साथ 1-to-1 बातचीत कर फीडबैक लिया जा चुका है। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भेज दी। 13 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधायक दल के नेता का फैसला हो जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं। हम इस हार को पचा नहीं पा रहे। चुनावी नतीजों को लेकर उदयभान ने कहा कि दोनों पार्टियां भाजपा व कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगभग बराबर रहा। कांग्रेस ने पिछले चुनाव के मुकाबले 11% अधिक वोट हासिल किए, लेकिन फिर भी भाजपा 11 सीटें अधिक जीत गई। 1-2 सीटों पर बागियों की वजह से असर पड़ सकता है, लेकिन पूरे हरियाणा में नहीं। उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत एससी आरक्षण में वर्गीकरण करने की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस ही नहीं, कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहा था, कोई मीडिया नहीं कर रहा था, कोई टीवी चैनल नहीं कर रहा था, एग्जिट पोल वाले नहीं कर रहे थे। सीआईडी रिपोर्ट है, आपकी आईबी की रिपोर्ट है, जो भी एजेंसी जो सर्वे करती है, सारे के सारे आश्चर्यचकित हैं कि ये हुआ तो क्या। ये सीधा ईवीएम में खेला हुआ है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मैंडेट चुराया गया है। क्या कांग्रेस की भी कुछ अपनी गलतियां रही? अब जब हारने के बाद में तो कई गलतियां निकालते हैं, नहीं तो बराबर के वोट लिए बीजेपी से। थोड़ा ही अंतर है अभी भी सरकार बनने में, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर था। तो लेकिन हाँ, छोटी मोटी तो फिर कमियां निकलती हैं, ही पता भी लगता है। जैसे हम संगठन नहीं बना पाए, वो एक कमी कह सकते हैं। बाकी तो नहीं, सबने कांग्रेस जनों ने सबने मिलकर के चुनाव अच्छे ढंग से लड़ा है। संगठन 10 साल से नहीं बना, इसमें कई प्रभारी भी बदले। इसलिए ना 10 साल से नहीं बना, तो वो सबसे एक बड़ा कारण है। लोग सोचते हैं कि मैं 10 साल से क्यों नहीं कांग्रेस का संगठन बन रहा। तो इसमें कोई व्यक्ति विशेष है आप मानते हैं जिनकी वजह से नहीं बना? अब ये हमारा कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए भी क्यों नहीं बन रहा, कहाँ कमी है, कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से संगठन नहीं बन रहा है, उसके लिए कौन दोषी है, ये बताना चाहिए। और जो दोषी है उसको अलग करो। तो स्टेट प्रेसिडेंट के नाते आपकी तरफ से तमाम चीजें पूरी कर ली गई थी, तो आप मानते हैं कि क्या प्रभारी जिस तरीके से नहीं, हमने हमसे जब भी मांगा, हमने सारी चीज कंप्लीट उसी समय कर दी। हमारे मुताबिक होता तो 1 साल पहले संगठन बन जाता। तो कौन था जो संगठन नहीं बनने दिया? इसके बारे में प्रभारी जी बता सकते हैं, कहाँ अड़चन थी क्या। तो प्रभारी जी को आप मानते हैं जिम्मेदार? प्रभारी जी बता सकते हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी रही, जैसे कुमारी शैलजा का प्रचार के बीच से हट जाना
और फिर उसके बाद जब आए तो फिर राहुल गांधी ने कोई हाथ फर्क जोड़ा। नहीं पड़ता। अगर 2-4 दिन उन्होंने नहीं गई प्रचार में तो उससे उसकी वजह से चुनाव हार गए। उन्होंने अपनी क्षमता के मुताबिक उन्होंने भी मेहनत की है। बहन जी शैलजा जी भी ये लगी रही, हुड्डा साहब, दीपेंद्र, सारे हरियाणा में पूरी दौड़ लगाई है, सब जगह पूरी मेहनत की है। राहुल जी आए हैं, प्रियंका जी आई हैं, खड़गे जी आए हैं, सभी ने अपना अपना योगदान दिया, सभी ने मेहनत की है। तो अब क्योंकि आप चुनाव आयोग पे आपने शिकायत लिखी थी, उन्होंने तो खारिज कर दी है आपकी, अगला कदम क्या होगा? आप तो लगातार ईवीएम का दावा कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ की गई। ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, चुनाव आयोग से भी कर रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हमारी सारी प्रक्रिया चल रही है। जहाँ जहाँ हम कुछ इसमें कर सकते हैं वो कर रहे हैं कोशिश। जो कमेटी आपने बनाई है मंथन के लिए, वो क्या उसकी रिपोर्ट है, क्या स्टेटस है अभी? कमेटी हमने जो करण दलाल के नेतृत्व में बनी है, वो जो बीजेपी द्वारा जो गलत इस्तेमाल प्रैक्टिस जो हुई है उनको जांच के लिए और उनके बारे में जानकारी लेने के लिए कमेटी बनाई है। कैंडिडेट से सभी से उनका फीडबैक ले रहे हैं कि भाई आपके यहाँ क्या क्या हो रही है, तो वो कमेटी का काम है। मतलब ये बीजेपी की जो काम किए गए हैं, जो आप आरोप लगा रहे हो, उसको लेकर कमेटी बनाई है। हाँ। अपना कांग्रेस के जो कमियां रही उसका काम नहीं है देखेगी कमेटी। नहीं, उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी हुई है। श्री भूपेश बघेल जो फॉर्मर सीएम है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। उसके बारे में वो कर रहे हैं बात। विधानसभा में नेता विपक्ष नहीं है, कांग्रेस को 37 सीटें मिली, अब तक नेता विपक्ष नहीं चुना गया। क्या अभी सेशन आ रहा, 13 तारीख से पहला सेशन है, उससे हम उम्मीद करते हैं 13 तक हो जाएगा। तो अब तक क्या देरी क्या रही सर? सेशन एक हो चुका है, वजह नहीं, हमारा कांग्रेस नेतृत्व बिजी है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उससे पहले टिकटों का था, जी। मीटिंगें चल रही थी, स्क्रीनिंग कमेटी की, सीईसी की, तो वहाँ व्यस्त होने की वजह से मैं समझता हूँ थोड़ा डिले हुआ है। अब ये हो जाएगा जल्दी। जाने वाले थे तो सही टाइम पे हो गया। न्यूज डेस्क एनुअल लाइव।